हे गाइस, दिस इज प्रतीक एंड यू आर वाचिंग कोचिंग जंक्शन। सो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो पिछले दो वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कोडिंग और डिकोडिंग का 2 पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक। तो आज जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज मैं तीसरा पार्ट लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, और जो किसके बारे में होगा, मिक्स्ड लेटर कोडिंग, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एक बार आपने इसके पैटर्न को समझ लिया तो फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मिक्स्ड लेटर कोडिंग क्या कहता है। मिक्स्ड लेटर से आप समझ गए, मिक्स्ड मतलब खिचड़ी की बात कर रहा है, ठीक है ना, कि मतलब आपके बहुत सारे वर्ड दे दिए जाएंगे और उसके कोड दे दिए जाएंगे, बट आप ये गेस नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कोड किस पर्टिकुलर वर्ड का है। तो यही पता तो लगाना है हमें, और इतना पता लग गया तो आप आसानी से जो वर्ड आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसका कोड आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना। तो इतना करने के लिए अब हमें काम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने चैलेंजेस क्या रहेंगे, आपके सामने जो चैलेंजर रहेगा ये रहेगा कि आपको एक पहली वाली लाइन में कुछ वर्ड दिए जाएंगे, जिसका कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है ना, और इधर क्या रहेगा, उसका कोड रहेगा। सिमिलरली इधर भी कुछ वर्ड्स दिए जा रहेंगे और इधर भी क्या रहेगा, उसका कोड रहेगा। और सारे वर्ड्स में कुछ वर्ड्स जो होंगे हर लाइन में, मतलब जैसे अगर मान लीजिए 3 लाइन का सेंटेंस आपको दे रखा है, ठीक, तो उसमें कुछ वर्ड्स जो होंगे आपको कॉमन भी मिल जाएंगे। तो उसके आधार पे, मतलब कॉमन जो वर्ड्स मिलेंगे उसके आधार पे जो होगा, आपको कोड को फाइंड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और जिसकी मदद से आप एक्यूरेट कोड को बता सकते हैं कि किस वर्ड का कौन सा कोड होगा, ठीक। तो यही पैटर्न को हमें फॉलो करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को रखा है जिसे हम टैकल करने वाले हैं इन्हीं कुछ मेथड के साथ, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक कोड विशेष भाषा में एंड देन गो होम। अब देखिए पहली लाइन में क्या है, एंड देन गो होम। ये रैंडम वर्ड्स हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कोई इनका कुछ मीनिंग होगा, आप इन्हें सेंटेंस भी नहीं कह सकते हो, ठीक। ये कुछ वर्ड है जो कि मिला दिया गया है इसको, ठीक, इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, बस एंड देन गो होम इसको मिला दिया गया। अब इधर क्या कर दिया गया, को 2 4 6 8 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। प्रॉब्लम क्या होती है इसमें कि जरूरी नहीं है कि एंड अगर यहाँ पे है तो इसका जो पहला वाला इधर कोड दिया है, तो पहला अगर एंड है वर्ड में तो पहला कोड अगर 2 है तो एंड का जो कोड होगा वो 2 होगा, ये जरूरी नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी, आप परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो आप हो सकता है कि 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे पिक कर लेंगे, और ऑप्शन में अगर जिस हिसाब से प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप सीधे सीधे पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा वाले पैटर्न के रूप में आप क्या करेंगे, उस ऑप्शन को पिक कर लेंगे जहाँ पे गलती हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना इसका, इसीलिए इसका क्या नाम है, मिक्स्ड लेटर कोडिंग है भैया। क्या नाम है, मिक्स्ड लेटर कोडिंग है। मतलब ये खिचड़ी होता है पूरा, आप यहाँ पे गेस नहीं कर सकते हैं कि 2 4 6 8 में से कौन एंड का कोड है। अब ये चीज अगर आपको गेस करना है तो कैसे गेस करेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या एंड बाकी के अदर सेंटेंस में भी है क्या, सॉरी अदर लाइंस में भी है क्या, दूसरे वाले लाइन में भी है क्या। अगर है तो ठीक है, बात बन सकती है, अगर नहीं है तो भी बात बन सकती है। तब हम कोड पे जाके चेक करेंगे कि कौन सा कोड दूसरे वाले में या तीसरे वाले में मौजूद नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, अभी हमें देखना है, कोड को देखना है कि एंड देन गो होम का कोड क्या दे रखा है, 2 4 6 8। चलिए अब इसको छोड़ दीजिए, अब आ जाइए दूसरे लाइन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्ले देन विथ को 1 4 3 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो पूछ रहा है तो देन को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किसका पूछा है, देन का पूछा है। आपको 2 लाइन दिया हुआ है, दोनों में कुछ मिक्स वर्ड है और उनके क्या दे रखा है, कोड दे रखा है। अब आपसे पूछ दिया कि देन का कोड क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर 2 4 6 8 है और नीचे 1 4 3 है। तो वर्ड में जरा अगर आप चेक करेंगे तो एंड देन गो होम यहाँ पे दिया हुआ है पहले वाली लाइन में, और दूसरी लाइन में प्ले देन विथ। तो आप जरा चेक करिए कि वर्ड में यहाँ पे 4 वर्ड दिया है, यहाँ पे 3 वर्ड दिया है, तो इन दोनों
लाइन में कौन से वर्ड कॉमन मिल रहे हैं हमें, तो आप देखेंगे सिर्फ अकेला देन है जो कि कॉमन है दोनों ही लाइन में, ठीक है ना। अकेला देन है जो कि कॉमन है दोनों लाइन में। अगर अकेला देन दोनों लाइन में कॉमन है तो क्या उसका कोड भी कॉमन होगा? बिल्कुल होगा। तो उस बेसिस पे हम कंफर्म हो सकते हैं कि जो गिवन वर्ड है उनका एक्यूरेट कोड क्या होगा। तो जरा चेक करिए कोड, यहां पे आप पाएंगे 2468 दे रखा है कोड और यहां पे आप पाएंगे 143 दे रखा है कोड। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो 4 है ये दोनों में कॉमन है, 4 दोनों लाइन में कॉमन है, जबकि 3 भी पहले में नहीं है, जबकि 1 भी पहले में नहीं है। तो कॉमन कौन मिला? सिर्फ कॉमन कौन मिला? कॉमन बस मिला 4 हमारा मिला। और यहाँ पे भी वर्ड में भी कॉमन कौन मिला? कॉमन मिला देन मिला। बाकी क्या आप देख लीजिए, कोई भी वर्ड्स ना तो आपको कॉमन मिलेंगे ना तो कोई भी गिवन कोड जो है कॉमन मिलेगा। तो इससे एक गेस हमारा बन गया कि ये सिर्फ और सिर्फ देन का ही कोड कौन है? 4 है, क्योंकि 4 ही कोड में दोनों ही लाइन में क्या है? कॉमन है। तो यहां से हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो एकदम एक्यूरेट आ रहा है दिए गए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4th वाला हो जाएगा। 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 विथ का है कि प्ले का है हम गेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि आप बता पाएं कि 1 किसका कोड है, ठीक है ना। क्योंकि आपको सिर्फ एक लाइन दी गई है और बाकी आप देखेंगे प्ले भी ऊपर वाले लाइन में नहीं है और विथ भी नहीं है, तो इसलिए आप अक्षम है क्या बताने में कि 1 और 3 आखिरकार किसका कोड है, प्ले का है कि विथ का है। तो यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया होता कि जो प्ले का कोड होगा क्या होगा, प्ले का कोड होगा क्या होगा, तो आप गेस नहीं कर पाते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो 1 है ऊपर वाले लाइन में कॉमन नहीं है, ना तो प्ले भी ऊपर वाले वर्ड्स में है, ठीक है ना। तो ये बस दूसरे लाइन में ही मौजूद है और अकेले हैं, तो इसलिए आप क्या होते, कंफ्यूज होते हैं और आप इस बात से श्योर नहीं है, आप अपने आप को श्योर नहीं कर पाएंगे कि आखिर जो 1 है वो प्ले का कोड है कि नहीं, या फिर 3 है वो प्ले का कोड है कि नहीं। तो आपके लिए ऑप्शन अगर रहता या तो 1 होगा या तो 3 होगा, 1 या 3, इन दोनों में से कोई भी कोड हो सकता था प्ले का। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम बहुत श्योर से बता पाए कि 1 या 3 किसका कोड होगा अगर क्वेश्चन में आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कोड विशेष भाषा में नेवर गिव अप को जे का पा के रूप में कूटबद्ध किया गया है। देख रहे हैं किस तरीके से चाइनीज लैंग्वेज यहाँ पे कोड के जरिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है, अजीब सा नाम, ठीक। और दूसरे लाइन में बोला है कि गिव एनीथिंग को जे पा एज के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और तीसरे लाइन में वहीं पे बोला है कि नेवर थिंग गो को जे एज बी के रूप में कूटबद्ध किया गया है। आप सीधे प्रश्न में आते क्या पूछ रहा है, बोला कि तो गो को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, है ना। 3 लाइन अब की बार आपके पास सामने क्या है, 3 लाइन है, 3 लाइन में कुछ मिक्स्ड वर्ड है और जिनका मिक्स्ड कोड आपको दिया गया है, और आपसे आखिर में पूछा है कि ये गो का जो कोड होगा क्या होगा। तो जरा चेक करिए क्या गो हमको किस लाइन में मिल रहा है, तो हम देखेंगे गो हमें तीसरी लाइन में मिल रहा है। तो अब हमारा काम क्या होगा, सीधी सी बात कि भैया क्या गो बाकी ऊपर के 2 लाइन में भी मौजूद है क्या। तो आप जरा चेक करिए, गो दूसरे में भी नहीं मौजूद है और गो तीसरे में भी नहीं मौजूद है। इसका मतलब कि जो इसका कोड दिया गया है इन तीनों में से तो कोई एक तो ऐसा कोड होगा जो कि बाकी ऊपर के 2 लाइनों में मौजूद नहीं होगा। तो अगर आप पहला कोड को पिक करें और देखेंगे कि जे क्या ऊपर के लाइन में मौजूद है क्या, तो आप देखेंगे जे इसमें तो नहीं है लेकिन इस वाले में, पहले वाले में है। तो पहले वाले में से कौन सा वर्ड तीसरे में है, तो आप पाएंगे नेवर है। तो इसका मतलब आप श्योर हो जा रहे हैं कि जो नेवर का कोड है वो कौन है, वो जे ई जे है। बात आई समझ में आया, जे ई जे, ये किसका कोड हो गया, ये हो गया आपका नेवर का कोड। कैसे पता चला, क्योंकि आप देख रहे हैं जो वर्ड है वो भी कॉमन मिल गया हमको पहले और तीसरे लाइन में, और उसका जो कोड है वो भी कॉमन मिल गया हमको पहले और तीसरे लाइन में। अच्छा, अब कह रहा है कि बचा थिंग।
या फिर बचा एज। तो एज को जरा चेक करिए ऊपर के किसी लाइन में मौजूद है क्या, तो आप पाएंगे जो एज है, सॉरी पहले तो थिंग को चेक करते हैं ना, तो थिंग को देखेंगे कि दूसरे और तीसरे में मौजूद है। चलिए, तो इसका मतलब इनका जो कोड होगा वो भी इनमें मौजूद होगा, कुछ तो कॉमन होगा। तो आप पाएंगे ये जो एज है ये कॉमन है, और यहां से आप श्योर हो जाते हैं कि जो एज है वो किसका कोड है, वो है थिंग का। कैसे आपको पता चला, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया कि जो थिंग है वो दूसरे लाइन में भी मौजूद है, और इसका जो कोड है वो दूसरे लाइन के कोड में भी मौजूद है। कौन सा, ये जो एज है, एस एज है, और तीसरे लाइन में भी थिंग है, और तीसरे लाइन में भी उसका कोड एज है, और दोनों में हमें कॉमन देखने के लिए मिल रहा है। तो इसलिए इतना इंफॉर्मेशन हमें श्योर कर देता है किस बात के लिए, कि ये जो मौजूदा कोड है वो किसका है, थिंग का है, किसी और का नहीं बल्कि किसका है, थिंग का है। और यहाँ पे जे ई किसका कोड है, नेवर का है। ये कहाँ से हमें पता चला, इसका स्रोत हमें मिल गया पहली वाली लाइन से, नेवर आप देखेंगे, और इसमें भी जे ई जे है और तीसरे लाइन में भी जे ई जे है। तो यहाँ से आपने क्या कंफर्म कर लिया कि जो जे ई कोड है वो नेवर का है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है जी ओ गो का कोड क्या होगा। तो अब बच कौन रहा है, बी ई बी बच रहा है। इसका मतलब अब इसका 100% क्या हो गया, चांस बन गया कि जो बी ई होगा वो किसका कोड होगा, ये गो का कोड होगा। ये किसका कोड होगा, गो का। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो आप जरा देखिए कि गो क्या बाकी के दोनों लाइन में मौजूद है क्या, तो आप देखेंगे बाकी के दोनों लाइन के गिवन वर्ड्स में नहीं मौजूद है। और क्या उसका कोड बी ई मौजूद है क्या, तो आप पाएंगे कि बी ई बाकी के दोनों ऊपर के लाइन में भी नहीं मौजूद है। तो इससे आपको श्योरिटी पूरी की पूरी मिल जाती है कि जो बी ई होगा वो किसका कोड होगा, ये गो का कोड होगा। ठीक है ना, गो का कोड होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपको दो चीज मिला होगा, एक तो कॉमन बेस, एक तो कॉमन जो वर्ड है आप देख लीजिए कि जो गिवन लाइंस हैं उनमें वो वर्ड कॉमन है कि नहीं। जब आप वर्ड कॉमन देखेंगे तो जरूर पक्का है कि जो गिवन कोड होगा उनका, उन सारे लाइंस का कहीं ना कहीं आपको कॉमन मिल जाएंगे। तो वहां से आप क्या करेंगे, चीजों को एलिमिनेट कर लेंगे। जिनका वर्ड कहीं पे भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप देखिए उनका कोई जो कोड होगा, जितना भी जैसे यहाँ पे जो गिवन कोड है इसमें से उनको देखिए और देखिए क्या सारे में कॉमन है क्या, तो आप पाएंगे नहीं रहेगा। तो आप क्या कर लीजिए, उस कोड को उठा लीजिए और वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कॉमन बेस से आपको तो जो काम आसान हो जा रहा है आपका, वो क्या हो रहा है, कॉमन पिक करने से कि आप एलिमिनेट कर ले रहे हैं उनके कोड को आसानी से, वर्ड के कोड को आसानी से आप क्या कर ले रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। जब एलिमिनेट कर रहे हैं तो जो रिमेनिंग वर्ड हो जा रहा है, जो बच रहा है हमारा, जो रिमेनिंग वर्ड है जो कि पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में, उसका कोड हम बहुत आसानी से निकाल ले रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो दो मेथड आपको यहाँ पे पता चला क्या, एक तो आप कॉमन वर्ड को ढूंढिए, ठीक है ना। अगर कॉमन नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन में जो पूछा गया वर्ड है, अगर वो कॉमन नहीं मिल रहा है, अगर वो अकेले हैं, तो जरा देखिए कि बाकी जो गिवन वर्ड उसके साथ में अरेंज किए गए हैं वो अगर कॉमन है तो उनको ढूंढ लीजिए, उनका कोड को आप छांट लीजिए। जिसे कहते हैं ना मिक्स्ड, का मतलब क्या होता है, जैसे चावल होता है ना, चावल को आप बनाने से पहले, है ना, उसको क्या करते हैं, पहले उसको बीनते हैं, उसके जो कंकड़ होते हैं उसको बीनते हैं, बीन को सबको सेपरेट कर लेते हैं। देन वो क्या होता है, एक तरफ एकदम पता चल जाता है कि अब भैया इधर चावल बचा है और इधर उसके जो उसमें मिक्स्ड कंकड़ हैं वो इधर हैं। तो आपने उसको सेपरेट कर लिया तो आपका काम आसान हो गया, कंकड़ को आप बाहर फेंक देंगे। अब चावल को यूज करना है तो चावल को आप अपने काम के लिए यूज कर लेंगे, खाने के लिए, ठीक है ना। तो बस यही काम आपको यहाँ पे भी करना है। किसमें करना है, मिक्स्ड लेटर कोडिंग में छांटना है आपको, छांट दीजिए कि कौन किसका रिलेशन किसके साथ एग्जैक्टली हमारा शो हो रहा है। नहीं हो रहा है तो इधर और में जाएगा, नहीं में चला जाएगा, डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन का नेचर कैसा है ना। और बाकी अगर है तो कोई बात नहीं, फिर आप इसी तरीके से आप अपना काम करिए, पैटर्न को फॉलो करिए और ऑप्शन को सही करके आगे बढ़ जाइए। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कोड विशेष भाषा में स्मोकिंग फ्री को 7.2 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, गो टू होम को 864 के रूप में कोडबद्ध किया गया है,
फ्री फ्रॉम टैक्स को 213 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, चलिए ठीक है। और नथिंग टू वरी को 956 के रूप में कूटबद्ध किया गया। तो आपने क्वेश्चन का पैटर्न आपने देखा कि कहीं कहीं पे आपको कुछ चाइनीज वर्ड जैसा कोड मिल रहा है, वर्ड तो है, वर्ड तो आपका इसी तरीके से है, मिक्स्ड वर्ड है, और उसमें क्या हो रहा है कि उसका जो वर्ड है कुछ चाइनीज टाइप का आपको दिख जा रहा है ना, जैसे जे का पा इस टाइप का दिख जा रहा है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, अब नंबर्स में आपको इसको कोडिंग देखने के लिए मिल रहा है। तो ये इसी तरीके से मिलता है आपको, ये जो इनका पैटर्न होता है मिक्स लेटर कोडिंग का, ये इसी तरीके से होता है और ये आसान भी होता है अगर आपने एक बार पैटर्न को पकड़ लिया तो अब करें कि स्मोकिंग फ्री को इस तरीके से, गो टू होम को इस तरीके से, फ्री फ्रॉम टैक्स को 213 और नथिंग टू वरी को 956 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो पूछ रहा है तो फ्री और टू के लिए कूट शब्द क्या है। अब जरा देखिए, अभी तक क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक वर्ड का बताना था, अब यहाँ पे क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपके 2017 में पूछे गए हैं, ठीक है ना, यूपीएसआई के 2017 में पूछे जा चुके हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि फ्री और टू के लिए कूट शब्द क्या है। अब आप क्या करेंगे, आप तो पहले देखिए कि फ्री कहाँ कहाँ पे कॉमन है। आपको 4 लाइन दी गई हैं, चारों में देखिए फ्री कहाँ कहाँ पे कॉमन है। तो आप देखेंगे पहली लाइन में आपको फ्री मिलेगा, पहली लाइन में आपको फ्री देखने के लिए मिलेगा, ये आपका भैया, ठीक है ना, ये देखिए। और कहाँ पे मिलेगा आपको, तीसरी लाइन में मिलेगा फ्री, और कहीं पे भी नहीं दिख रहा है हमको। इतना काम कर लिया आपने। अब जरा कोड पे आइए, तो पहले वाले में कौन कौन है, 7 और 2 है, और तीसरे वाले में कौन है, 2 1 3 है। आपने पहला काम क्या करना है, आपको पहले आपको तो वर्ड को देखना है कि भैया किस लाइन में कॉमन है, देन क्या करना है, आपको उसके गिवन करस्पॉन्डिंग कोड को देखना है। जैसे कि इस वाले पहले लाइन का जो कोड दिया है उसको उठाना है, और तीसरे लाइन का जो कोड दिया है उसको उठाना है। क्यों उठाना है, क्योंकि इन्हीं दोनों में सिर्फ फ्री हमारा क्या है, कॉमन है, तो इनका कोड भी शायद कॉमन होगा, तभी तो हमें पता चलेगा। अब पहले वाले में 7 और 2 है, तो जरा देखते हैं 7 2 क्या तीसरे में भी है, तो आप पाएंगे 2 1 3, नहीं 7 तो कॉमन नहीं है। सिर्फ कौन कॉमन है, एक तो आपका यहाँ पे 2 कॉमन है, सिर्फ कौन कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, और दोनों के वर्ड में कौन कॉमन है, फ्री कॉमन है। लेकिन आप पाएंगे स्मोकिंग इसमें नहीं है, तो इसका मतलब कि जो हमारा काम हो चुका, आसान हो चुका। किस तरीके से कि अब हमें ये पता चल गया कि जो स्मोकिंग का कोड होगा वो क्या होगा, 7 होगा, और फ्री का कोड क्या होगा, 2 होगा। कैसे पता चला, क्योंकि पहली और तीसरी लाइन से आपको पता चल गया, आपने कंफर्म हो लिया। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी आप अपने आप को क्या कर लिए, पक्के तौर पे कंफर्म कर लिए कि भैया ये जो 2 है ना, यही किसका कोड है, फ्री का। तो यानी फ्री का कोड तो आपको मिल गया 2, तो फ्री का जो कोड है आपको क्या मिल गया, 2। अब बचा हमें TO2 का कोड ढूंढना है हमें, तो यही काम हम अगेन करेंगे। तो अब आप पाएंगे कि चौथी लाइन में हमारा 2 है, और कहाँ पे है, दूसरे लाइन में 2 है। चलिए, तो यानी और बाकी क्या पहले तीसरे में 2 है क्या, तो आप पाएंगे नहीं है। तो अब हमें दूसरे और चौथे लाइन में क्या मिल चुका है, 2। तो अब हम दूसरे चौथे का कोड भी देखेंगे, ठीक है ना। जहां पे जो वर्ड कॉमन मिलेगा उसी के कोड को उसी लाइन में क्या करना है, हमें चेक करना है। तो दूसरे में कौन कौन है, 8 6 और 4 है कोड के रूप में, और चौथे में कौन है, 9 5 और 6। तो जरा ध्यान दीजिए कि जो 6 है दूसरे में और चौथे में, ये क्या है, हमें कॉमन मिल गया कोड के रूप में। क्या बाकी और दो भी आपस में कॉमन है क्या, जैसे यहाँ पे देखिए 9 और 5 है क्या, तो आप पाएंगे नहीं, 8 और 4 यहाँ पे है, 9 और 5 यहाँ पे, और ये दोनों ही अलग हैं। अगर ये दोनों अलग होंगे तो इनके वर्ड्स भी अलग होंगे, जी बिल्कुल। अब देखिए 2 और 4 में क्या है, 2 तो कॉमन है, लेकिन गो होम दूसरे में है, लेकिन गो होम चौथे में नहीं है। चौथे में कौन है, नथिंग वरी। तो भैया सीधी सी बात है, उनका कोड भी डिफरेंस होगा, कोड भी डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 6 हमको क्या मिल गया, कॉमन मिल गया, किसमें, दूसरे और चौथे लाइन में, और दूसरे चौथे लाइन में कौन है, 2 है, 2 भी कॉमन है। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या श्योर हो लिए कि जो 2 का कोड होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो 2 का कोड क्या होगा, 6 होगा। तो पहले किसका पूछा था, फ्री का, और दूसरे नंबर पे किसका पूछा था, 2 का। तो हम उसी तरीके से अरेंज कर देंगे। तो पहला कोड हमें मिला 2 और दूसरा कोड मिल गया 6, तो यानी जो 26 होगा हमारा सी, 2 और 6, यही कोड हमारा क्या होगा, सही होगा, किसका, फ्री और 2 के लिए।
तो आई होप कि आपको आइडिया तो अब लग गया होगा कि मिक्स्ड लेटर कोडिंग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और ये किस तरीके से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। ये प्योरली आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सब आसान से हो जाएगा, ठीक है ना। जरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहां पे कह रहा कि एक कोड विशेष भाषा में क्या टिप माटा, देख रहे हैं अजीब सा नाम है, का अर्थ है ऑल आर वेलकम। इस बार क्या किया है आपको कि जो कोड है पहले दे दिया है और वर्ड बाद में दे दिया है, यानी अब की बार कोड का अर्थ है ऑल आर वेलकम, मतलब कोड का ही कोड वर्ड के रूप में बता रहे हैं यहाँ पे। ये क्या बोला है, टिप माटा का अर्थ है ऑल आर वेलकम, ओके। इन सेकेंड लाइन मा हो पा ला, अजीब सा नाम है, का अर्थ है दे आर वेरी गुड। चलिए अब यहां पे क्या है, तीसरे लाइन में का डा ला का अर्थ है हु इज गुड, ओके। चौथे में है ओड हो टिप ला का अर्थ है दे वेलकम गुड पीपल, ठीक। अब आपने इतना पढ़ लिया, अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है उसी कोड भाषा में निम्न में से किसका अर्थ है पीपल। जरा देखिए, चेक करिए, उसी कोड भाषा में निम्न में से किसका अर्थ है पीपल। तो अब आपको मैंने क्या बताया था कि जो पूछा जा रहा है जरा चेक करिए कि क्या ऊपर दिए गए बाकी लाइनों में वो मौजूद है क्या, मतलब कॉमन ढूंढना है। तो आपसे पूछा जा रहा है पीपल के बारे में, तो पीपल भैया को जरा ढूंढिए कहीं और है क्या, तो इस वाले लाइन में नहीं है, क्या दूसरे लाइन में है, नहीं है, क्या तीसरे लाइन में है, नहीं है। तो एक बात तो आपको पता चल गई, क्या पता चली कि जो पीपल है ना, ये बाकी के 3 लाइन, ऊपर के 3 लाइन में क्या है, वो है नहीं, वो है नहीं। तो इस बात से आप श्योर हो सकते हैं कि इसका मतलब जो कोड होगा इसका बाकी के ऊपर के 3 लाइन में ये जरूर कॉमन नहीं होगा। और इस बात से आप अपना समय व्यर्थ न करके सीधे आप उस कोड पे जाइए जो कि अदर गिवन लाइंस में मौजूद ना हो। मेरा कहने का मतलब है, जरा आप पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, एल ए ला को जरा चेक करिए क्या ऊपर के लाइन में मौजूद है क्या, तो आप देखेंगे यहां पे भी है, आप पाएंगे यहां पे, आप पाएंगे यहां पे भी है, लेकिन पीपल तो नहीं ना मौजूद था यहां पे। आपका ये जो पीपल है, आपका ये जो पीपल है ये तो नहीं ना मौजूद है भैया यहाँ पे, है ना, तो उसका कोड भी तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एल ए अगर मौजूद है तो इसका मतलब कि ये तो पीपल का कोड नहीं हो सकता, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। जरा टीआईपी टिप को चेक करिए, तो ये दूसरे में है, नहीं है, अच्छा तीसरे में है, नहीं है, दूसरे में है, नहीं है, ये पहले में है क्या, तो आप पाएंगे अच्छा टिप तो भैया पहले में भी है, लेकिन पीपल जो वर्ड है क्या ये पहले में है क्या, आपने देखा कि नहीं है, इसका मतलब टिप भी नहीं हो सकता आपका कोड पीपल का। तो जरा चेक करिए हो एच ओ को, क्या हो है क्या, तो तीसरे में नहीं है, क्या दूसरे में है क्या, जी हाँ ये तो दूसरे में है। इसका मतलब कि हो जो है ये तो दूसरे में मौजूद है, इसका मतलब ये भी कोड किसका नहीं हो सकता, पीपल का। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो पीपल वर्ड है ना ये बाकी के ऊपर गिवन 3 लाइन में तो मौजूद नहीं है, सिर्फ कहाँ पे है, चौथे लाइन में है। तो इसका मतलब इसका जो कोड होगा वो भी सिर्फ चौथे लाइन में होगा, बाकी के ऊपर के 3 गिवन लाइन में तो नहीं होगा। तो आप जरा ढूंढिए बचा कौन। वैसे तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक होता है ना मन की तसल्ली, एग्जाम में जब आप बैठोगे ना तो आप वो भी चेक करने जाओगे, ठीक है ना। तो मन की तसल्ली के लिए मैं कहता हूँ आप चेक ही कर लीजिए। तो ओडी ऑड को जरा चेक करिए, क्या तीसरे में है क्या, नहीं है, दूसरे में है क्या, नहीं है, पहले में है क्या, नहीं है। तो आप इस बात से श्योर हो गए क्या कि जो ओडी है वही एकमात्र कोड है, किसका है, पीपल का। बात आ गई समझ में। आई होप कि आपको एकदम अच्छे समझ में आ गई होगी क्या कि जो पीपल है इसका इकलौता कोड सिर्फ किसमें है, चौथे लाइन में, और उसका नाम है ओडी ऑड, यानी ऑप्शन सी हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिए भैया, ठीक है ना। आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक कोड विशेष भाषा में बोला है स्काई इज ब्लू को $$ के रूप में कूटबद्ध किया गया है। अब जरा देखिए, एक नया मिल गया आपको, एक नया तरीका मिल गया ना
क्या कि अब इसको सिंपल से कोडिंग किया हुआ है, वर्ड तो है बट इसका जो कोडिंग है इसका फॉर्मेट देखिए चेंज हो गया, $, हैज, इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे फिर पूछ रहा है रोज इज नाइस को $, और ये डबल कॉलम में इसको क्या कर दिया है, कोड कर दिया है के रूप में कोडबद्ध किया गया है। और ब्लू कलर शर्ट को $, और ये है मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्लैश ऊपर ना हाइफन आई थिंक बोलते हैं इसको, तो इसके रूप में क्या किया गया है, कूटबद्ध कर दिया गया है। तो अब पूछ रहा है कि ब्लू का अर्थ है, ब्लू का क्या अर्थ है, ठीक, ब्लू का क्या अर्थ है। तो वही काम आपको फिर से करना है क्या कि जो पूछा गया है उसको जरा देखिए कि क्या अदर लाइंस में भी ये कोड कॉमन है क्या, अगर है तो उसके कोड पे जाइए, उसको चेक करिए कि क्या उसका कोड भी कॉमन है क्या, काम आसान हो जाएगा। इतना ही काम तो आपको करना है। तो आप पाएंगे कि ब्लू क्या दूसरे लाइन में है, नहीं है, क्या पहले में है, जी पहले में क्या है, ब्लू आपका यहाँ पे है। तो अगर ब्लू वर्ड आपका पहले और तीसरे में मौजूद है तो ये यहाँ से आप श्योर हो जाएंगे क्या कि उसका जो कोड होगा जरूर पहले वाले में क्या होगा, मौजूद होगा। तो परसेंटेज जरा चेक करिए है क्या पहले में, नहीं है। डॉलर चेक करिए है क्या पहले में, जी हाँ ये तो है। और उसके बाद ये जो दिया है आपका हाइफन टाइप का, इसको जरा चेक करिए क्या है पहले में, क्या तो नहीं है। तो एकमात्र ऐसा सिंबल मिला जो डॉलर है कि ये क्या है, पहले और तीसरे में मौजूद है, और पहले और तीसरे में कौन सा वर्ड मौजूद है, ब्लू हमारा मौजूद है। तो इतना इंफॉर्मेशन हमें काफ़ी है इस बात को पुख्ता करने के लिए कि जो ब्लू का कोड होगा कौन होगा, ये डॉलर वाला सिंबल होगा। तो डॉलर वाला सिंबल हम अपने ऑप्शन में ढूंढते हैं, पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, ऑप्शन चौथे यानी डी पे हमारा ऑप्शन क्या है, डॉलर, और ब्लू का कोड क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक कोड विशेष भाषा में डू मो हो पो का अर्थ है आई लुक्ड इनटू हर, ठीक है ना। क्या दे रखा है आपको, 4 कोड दे रखे हैं और उसका मीनिंग दे रखा है आई लुक्ड इनटू हर। अब दूसरे लाइन में बोल रहा है हो को टू पो का अर्थ है सी लुक्ड इनटू दैट। अब इसका देखिए मीनिंग कुछ और दे दिया। तीसरे में दे रहा है कि मो हो जो त्रा का अर्थ है आई स्लिप्ड इनटू लेदर, आई स्लिप्ड इनटू लेदर। तो पूछा जा रहा है आपसे कि कोड डू का अर्थ है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, कोड डू का अर्थ है। तो जरा चेक करते हैं कि क्या कोड डू बाकी के अदर लाइंस में भी मौजूद है क्या, अगर है तो जस्ट वी हैव टू चेक अनदर वर्ड्स, ठीक है ना, जो करस्पॉन्डिंग वर्ड दिए हैं उसको भी अदर ऑप्शन में हमें चेक करना है कि कॉमन है कि नहीं। तो डू हम चेक करेंगे पहले कि क्या डू हमारा कॉमन है क्या, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है। तो इसका मतलब यहां से आप श्योर हो गए कि जो उसका वर्ड दिया रहेगा वो भी अदर 2 ऑप्शन में क्या होगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है ना, वो मौजूद नहीं रहेगा। तो आई जरा देखिए क्या बाकी के 2 में मौजूद है क्या, तो सी लुक्ड इनटू दैट नहीं है आई। तो यहाँ पे आप पाएंगे आई जो है पहले और तीसरे में मौजूद है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डू जो है बाकी के 2 ऑप्शन में तो मौजूद नहीं है, बाकी के 2 लाइन में तो मौजूद नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो आप आएंगे लुक्ड पे, तो लुक्ड भी देखेंगे आप कि ये पहले और दूसरे में मौजूद है, यानी ये भी कॉमन हो गया आपका, ये भी नहीं होगा। चलिए अब बोल रहा है क्या इनटू है क्या, तो इनटू को भी आप देखेंगे कि ये तो पहले और दूसरे में हो गया, कॉमन हो गया। तो इसका मतलब डू का कोड तो या फिर डू का मीनिंग तो इनटू भी नहीं होगा, तो बच्चा कौन, हर। तो अब हमको तो नहीं लगता कि भैया हर को चेक करने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर आपका गलत होगा ये ना तो फिर सबका गलत होगा, ठीक है। तो आप फिर भी चेक कर लीजिए क्या हर बाकी के 2 ऑप्शन में मौजूद है क्या, तो 2 लाइन में मौजूद है क्या, नहीं है। इसमें मौजूद है क्या, नहीं है। तो मतलब कि जो हमारा हर सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब जो डी ओ डू का मीनिंग होगा वो क्या होगा, HER हर होगा। तो हमारे ऑप्शन में मौजूद है क्या ये, जी ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है और हमें किस तरीके से इन क्वेश्चन को टैकल करना है, आसान बनाना है और कम समय में हल करना है, ठीक है ना। देखते हैं हम आज के इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन।
ठीक। तो कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में 4 को 1 के रूप में लिखा जाता है और 8 को 2 के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में 20 को कैसे लिखा जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, बाकी के पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने देखे उससे एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या बोला गया है आपसे कि भैया आपको लेटर दिया गया है 4, ठीक है ना, और इसका जो कोड दे दिया गया है 1 दे दिया गया है, और बोल रहा है कि जो 8 है इसका कोड क्या दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है। तो एक बात बताइए कि आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या कि ये कैसे काम कर रहा है आपका, ये जो कोडिंग है ये कैसे काम कर रही है आपकी। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि अगर पहले वाली लाइन को 4 इंटू 1 किया जाए तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और दूसरे वाले में अगर 4 इंटू 2 किया जाए तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी 4 1 जा कितना होगा 4, और 4 2 जा कितना होगा 8, कितना होगा 8। इसका मतलब ये पैटर्न तो आपको दिख रहा है। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उस कूट भाषा में 20 को कैसे लिखा जाएगा। तो 20 कब आएगा, तो आपको 4 का टेबल कितनी बार आप पढ़ेंगे कि 20 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि अगर 4 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। इसका मतलब जो 20 का कोड होगा वो कितना होगा, 5 होगा। 20 का कोड कितना होगा, 5 होगा। आपको पैटर्न मिल गया, आपने उसको क्रैक कर लिया, यानी आपने उसको डिकोड कर लिया। तो आपके लिए जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसको डिकोड करना बहुत आसान हो गया, ठीक। तो आपने क्या किया, इसको डिकोड कर लिया और आपको आंसर कितना मिल गया, 5। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ कोडिंग डिकोडिंग का ये जो 3 पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न थे हमारे। पहला क्या हमने पढ़ा, लेटर कोडिंग, दूसरा क्या पढ़ा हमने, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, और तीसरा आज हमने पढ़ा मिक्स्ड लेटर कोडिंग। तो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और यूपीएसआई का क्या आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है 9534 वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो एकदम दम लगा के तैयार हो जाइए, बाकी तो हम आपके साथ हैं ही। चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है ना। एक नया टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूँगा आपके साथ, तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।